मैंने अपने ही हाथों अपनी चिता जलाई है, देख देख कर मैं हंसता तू क्यों रोता भाई रे। ये पंक्तियां राजस्थान के जिस व्यक्ति ने कही, 20 साल की उम्र में दिल्ली शिक्षक बनने के लिए आता है, लेकिन विजय नाम के एक अखबार को पढ़कर वो पत्रकार बनने का फैसला लेता है। जब वो पत्रकार बनता है तो सत्ता के खिलाफ संघर्ष इस हद तक करता है कि बीकानेर महाराजा की 1 लाख रुपए की उस समय की मदद भी ठुकरा देता है। ये पत्रकार जब आर्थिक संकट से गुजरता है तो कलाकार बनने का फैसला लेता है और अभिनय की दुनिया में अपने दोस्तों के बीच में जब कभी भी तनाव में होता है तो शिव का श्रृंगार करके शिव तांडव करता है। ये कलाकार जब आजाद भारत में नेता बनता है तो उसकी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के भीतर षड्यंत्रों की पूरी ताकत लगा दी जाती है और एक रोज जब विधानसभा में सरकार गिराई जाती है तो सरकार गिराने वाले 3 प्रमुख किरदार मोहनलाल सुखाड़िया, कुंभाराम आर्य और माथुरदास माथुर सरकार गिराने के आधे घंटे बाद तक विधानसभा में बैठे रोते रहते हैं और आखिर में माणिक्यलाल वर्मा को साथ लेकर के शख्स के पास पहुंचते हैं और चरण स्पर्श करके माफी मांगते हैं। हम बात कर रहे हैं जय नारायण व्यास की। किस्सा सियासी के पिछले एपिसोडों में हमने राजस्थान में आजादी के बाद 1947 से लेकर 1954 तक की पॉलिटिक्स को लेकर के कई कहानियां बताई हैं। आज इस एपिसोड में हम बताएंगे कि जय नारायण व्यास जब निर्वासन झेल रहे थे, मुंबई में थे, उस समय बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने उस समय के जोधपुर के जो अंग्रेज दीवान थे सर डोनाल्ड एम फील्ड, उनको जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने क्या कहा था। हालांकि किस्सा सियासी के पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में किस्सा सियासी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वहां पर सारे वीडियोस देख सकते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जो पत्र अंग्रेज अधिकारी को लिखा था वो काफी लंबा है, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। उसे पढ़ करके, उसे सुन करके आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जय नारायण व्यास कितने उच्च आदर्शों से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन उच्च आदर्शों की कितनी वैल्यू बीकानेर महाराजा गंगा सिंह किया करते थे। 21 फरवरी 1937 को सर रोनाल्ड एम फील्ड को लिखे पत्र में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने लिखा, मैं इस पत्र के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि देसी राजाओं के विरुद्ध जनमत तैयार करने में सबसे अधिक तेज और आग के शोले की तरह उदंड हैं, अपनी राय आप तक पहुंचाने का इरादा करता हूं। मैं व्यास जी के बारे में बहुत ऊंची राय रखता हूं। राजशाही के शानदार स्तंभ और साम्राज्यवादी शासन की ऊंची इमारत आज के जनसेवकों को खत्म नहीं कर सकेगी, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी ये सभी सरकारें उनके कंधों पर आकर रुकेंगी और उनसे इंसाफ की भीख मांगेगी। निर्वासित व्यास के बारे में वे पक्के ईमानदार हैं, उनको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। हमारा कर्तव्य है कि विरोधी खेमे में से भले आदमी आगे आएं और जब हम हटें तो शासन की बागडोर संभालें। व्यास जी ही ऐसे आदमी हैं जो अपने हजारों साथियों पर अपने उच्च आदर्शों का असर रखते हैं और राजपुताना के सभी वर्गों में जिनका स्थान है। मैं जब सोचता हूं कि जय नारायण जी व्यास राजनीति छोड़कर सिनेमा में जाना चाहते हैं तो मेरा हृदय खून के आंसू रोता है। वे मेरे बड़े से बड़े दुश्मन रहे हैं। उनके अथक प्रयत्नों से किसी न किसी दिन राजपुताना के रेगिस्तानी इलाकों में शांति और खुशहाली आएगी। मैंने अपनी आंतरिक प्रेरणा से फलोदी के राय साहब के मार्फत आर्थिक मदद देनी चाही, जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा थी, जिसे उन्होंने दृढ़ता से अस्वीकार कर लिया। मेरे पास आपको लिखने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा है। मेरा ख्याल है कि यदि उन्हें जोधपुर में प्रवेश दिया जाए तथा प्रशासकीय समस्याओं में उनका सहयोग लिया जाए तो और भी उत्तम होगा। अपने पत्र के अंतिम पैरे में उन्होंने लिखा, मेरी साध है कि हम दोनों राजस्थान के उड़ते हुए बालू के रेत के टीलों पर बैठ जाते। उन्होंने जो मुझे अक्सर प्रेस और प्लेटफॉर्म के जरिए बुरी बुरी गालियां दी, उन पर उनसे दिल खोलकर बात करता। 2 विरोधी दिशा में बहने वाली लहरों पर खड़े होकर लाखों की भलाई और समाज की तरक्की के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण से ही सही समान भाव का अनुभव अवश्य करते। ये पत्र जो महाराजा गंगा सिंह ने लिखा था सर रोनाल्ड एम फील्ड को। इन पंक्तियों के जरिए जय नारायण व्यास कितने सिद्धांतों के पक्के थे। जय नारायण व्यास के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के एक ठाकुर राज बहादुर सिंह थे, वो कहा करते थे कि वो कभी कभी 2 चाय में पूरा दिन गुजार देते थे, कहीं 2 फांका ले लेते थे, लेकिन उनके हाव भाव, उनके चेहरे, उनके बातचीत करने के तरीके से
कभी भी आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो भूखे हैं, उन्होंने दिन भर कुछ खाया पिया भी है या नहीं, या उनके अंदर परेशानियां किस हद तक है और उनके भीतर क्या कुछ गुजर रही है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जयपुर के अंदर पोलो विक्ट्री सिनेमा और होटल के जो मालिक थे केशोराम, जिनका जिक्र मैंने किया था कि जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं जयनारायण व्यास तो तुरंत ही अपनी सूटकेस उठा करके अपने मित्र केशोराम के घर पहुंच जाते हैं। पिछले किस्सा सियासी के एपिसोड में इस बात का मैंने जिक्र किया था। वो 1937-38 के दौर में जब जयनारायण व्यास संकट काल से, आर्थिक संकट काल से गुजर रहे थे और उनका अखंड भारत नाम का अखबार बंद हो चुका था, अभिनय की दुनिया में हाथ आजमा रहे थे, तो केशोराम एक बार जब मुंबई जाते हैं तो दिन भर जयनारायण व्यास के साथ में रहने के बाद में शाम को जयनारायण व्यास कहते हैं कि चलो मैं अपना आपको बेडरूम दिखाता हूं। वो केशोराम को लेकर के समंदर के किनारे जाते हैं और वहां पर स्लीपर के नीचे से 2 टाट निकालते हैं, एक खुद बिछाकर सो जाते हैं, एक पर अपने साथी केशोराम को सोने का कह देते हैं। समंदर के किनारे खुले आसमान के नीचे कभी वो अखबार बिछा करके सो जाते थे, उसी अखबार को बेच करके वो अपना जीवन यापन किया करते थे और 2 चाय पी करके पूरा दिन संघर्ष किया करते थे। ये जयनारायण व्यास के उच्च आदर्शों का एक प्रमाण था, जो महाराजा गंगा सिंह, जिनकी वो अपने अखबारों में आलोचना किया करते थे, वो जिनकी सबसे ज्यादा मुखालफत करते थे जयनारायण व्यास, उनके भी विचार जयनारायण व्यास को लेकर क्या थे, इससे यह समझा जा सकता है कि उन्होंने अपना जीवन कितने उच्च आदर्शों पर स्थापित किया था। किस्सा सियासी में आपको हम राजस्थान की राजनीति से जुड़े अलग अलग रोचक किस्से बताते रहेंगे। पिछले एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में किस्सा सियासी प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।